देश के सभी अधिवक्ता भाइयों को सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उन्हें यह अधिकार संविधान ने भी दिया है और एडवोकेट एक्ट 1961 ने भी दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियम बना दिया गया है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज रहेगा वही सुप्रीम कोर्ट में क्या है वकालत कर सकते हैं। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्या होता है, वहाँ पर एग्जाम लिए जाते हैं, परीक्षा लिए जाते हैं और जो वो परीक्षा पास करता है उसी का AOR में क्या होता है वकालत करने के लिए क्या होता है नाम दर्ज होता है और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वकालत करता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप क्या है आप बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराए हुए भी क्या है आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जो रूल बनाया गया है यह संविधान के विरुद्ध है और जो एडवोकेट एक्ट जो 1961 है उसके विरुद्ध है। कैसे है इसके लिए आप लोग क्या लास्ट तक इस वीडियो से बने रहिए। तो जो अनुच्छेद का जो सहारा लेता है सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है कि हमें अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 145 के खंड 1 का जो खंड ए है उसमें क्या उसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला है कि न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के संबंध में क्या वह नियम बनाएगा। और इसी अनुच्छेद के कारण ही क्या सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है। यह नियम बना दिया गया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का वो क्या किया है नियम बना दिया है इसी अनुच्छेद की वजह से। और इसका क्या जब नियम बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्तमान में तो 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट जो रूल है वो लागू है। तो जो ये बनाया गया है संविधान की क्या गलत व्याख्या की गई है। और यहाँ पे क्या है और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे क्या है डिसीजन दिए जाते हैं और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट क्या होता है अपने ही दिए गए डिसीजनों को क्या होता है समय ऐसा आता है तर्क सामने आते हैं कि अपने ही निर्णय को क्या करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलट देना पड़ता है अपने ही दिए हुए निर्णय को जब नए तथ्य सामने खुलकर आते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं जो भी है अपने माध्यम से क्या है संविधान और जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसके बारे में क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज होगा वही सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेंगे। ऐसा जो रूल बनाया है वह क्या संविधान के भी विरुद्ध है। और यहाँ पर क्या है संविधान के विरुद्ध कैसे आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। ये जो है एडवोकेट ऑन जो रिकॉर्ड है ये जो रूल बना है वह क्या है एडवोकेट एक्ट 1961 के भी विरुद्ध है। अब यहाँ पर इस पे चर्चा कर लिया जो जो ये सुप्रीम कोर्ट जो रूल बनाता है ये संविधान का क्या है यहाँ पर क्या किया गया है गलत व्याख्या की गई है। जो अनुच्छेद 145 का जो खंड का उपखंड जो ए है उसमें क्या कहा है उसमें कहा गया कि न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के संबंध में न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियम बना सकता है सुप्रीम कोर्ट। इससे क्या होता है इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस क्या करेंगे या कर रहे हैं उनके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट क्या नियम बना सकता है। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए कि कौन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा उसके लिए नियम बनाएगा ऐसा इसमें कहा ही नहीं गया है। इसमें जो यह अनुच्छेद है इसमें साफ साफ कहा गया कि यही कहा गया कि न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के संबंध में इसका मतलब जो न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो करेंगे उनके लिए नियम बनाएगा न कि सुप्रीम कोर्ट यह नियम बनाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन क्या वकालत करेगा या कौन प्रैक्टिस करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है जब ये नियम बना था वहां पर क्या चूक हुई है नियमों को बनाने में और उसका क्या गलत अर्थ निकाला गया। इसमें यह निकाल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण पावर दे दिया गया कि कौन सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेगा इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है नियम बना सकता है। यह सरासर गलत है और संविधान के विरुद्ध नियम है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया जो अनुच्छेद 145 उसमें यही कहा गया है कि जो न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए नियम बनाएगा। इससे क्या साबित हो रहा है कि जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए न कि यह नियम बनाएगा कि
कौन प्रैक्टिस न्यायालय में करेगा? और आप ऐसा करते हैं तब तो न्यायालय में जाने से ये क्या आप रोक देंगे? और यहाँ पर एडवोकेट एक्ट पे हम आते हैं। जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसमें क्या कहा गया है? जो धारा जो 30 है उसमें साफ कहा गया है कि 24 के अंतर्गत जिनका क्या अधिवक्ता के तौर पर क्या पंजीकरण है, वही व्यक्ति क्या भारत के किसी भी न्यायालय में, वो चाहे उच्चतम न्यायालय ही क्यों ना हो, वह चाहे उच्चतम न्यायालय ही क्यों ना हो, वो उच्चतम न्यायालय में क्या वकालत कर सकता है। यह अधिकार देता है कौन? जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, यह अधिकार देता है कि भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे उच्चतम न्यायालय ही क्यों ना हो, वह आप विधि व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आप क्या है धारा 24 के अंदर क्या अधिवक्ता के तौर पर क्या आप मतलब पंजीकृत हैं, तो आप वो क्या आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई भी नियम बनाएगा संविधान के विरुद्ध जाकर नियम नहीं बना सकता है, और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियमों क्या किसी भी एक्ट किसी भी कानून के विरुद्ध जाकर वो नियमों को क्या नहीं बना सकता है। तो जो एडवोकेट एक्ट 1961 है इसमें कहीं नहीं कहा गया है, इसमें कहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि आप क्या करेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या करेंगे, आप व्यवस्था करेंगे और आप एग्जाम लेंगे, और जो क्या होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में क्या होगा नाम दर्ज कराने के लिए जो एग्जाम पास करेगा सिर्फ क्या होगा वही सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेगा। ऐसा एडवोकेट एक्ट 1961 में कहीं नहीं कहा गया है। ठीक, ये हो गया। और संविधान में क्या संविधान में साफ साफ कहा गया है, जो विषय उसको साफ लेकर कहा गया है, इसी 145 में आप जाकर देखिएगा तो उसमें क्या यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी जो भी नियम बनाएगा वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी कानून के विरुद्ध जाकर वो नियम नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर जो नियम बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको वकालत करना है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में आपको नाम दर्ज कराना होगा, उसके लिए एग्जाम होगा, आप एग्जाम पास करेंगे तभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होगा, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यह क्या कर रहा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम पर यह क्या कर रहा है, वकीलों को जो अधिवक्ता भाई हैं उन्हें क्या सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने से यह नियम क्या रोक रहा है। और क्या जो संसद द्वारा जो बनाया गया जो कानून है एडवोकेट एक्ट जो 1961 जो है यह संसद द्वारा बनाया गया यह कानून है, तो इस कानून के विरुद्ध यह नियम हुआ कि नहीं हुआ? इस एक्ट के विरुद्ध ही यह नियम हुआ। और संविधान के मुताबिक संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के विरुद्ध जाकर क्या होगा, किसी भी कानून के विरुद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट क्या है नियम नहीं बना सकता है, कोई भी न्यायालय नहीं बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट नियम बना ही नहीं सकता है, न संविधान के विरुद्ध जाकर और न संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के विरुद्ध हो जाकर क्या कोई नियम क्या मतलब कोई नियम बना ही नहीं सकता है। यहाँ पर कोई भी नियम नहीं बना सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो एडवोकेट एक्ट जो 1961 संसद द्वारा बनाया गया कानून है, और इस जो अधिवक्ता एक्ट जो है 1961 उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट करने के लिए क्या होगा दोबारा से आपको एग्जाम देने होंगे, और क्या होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने होंगे, फिर आप वकालत कर पाएंगे। ऐसा इसमें कहीं कुछ कहा ही नहीं गया है। तो है क्या, तो यह नियम क्या है इस एडवोकेट जो एक्ट 1961 इसके भी विरुद्ध हुआ और संविधान के विरुद्ध भी हुआ। अभी संविधान के विरुद्ध कैसे होगा मैं आगे बता रहा हूँ। जिसका नाम क्या है AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नहीं है, उसे वकालत करने का क्या अधिकार नहीं है, ऐसा नियम बना देते हैं, अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसा नियम बनाना संविधान के विरुद्ध है और आर्टिकल 14 का क्या उल्लंघन करता है, क्योंकि कुछ लोगों को वकालत करने का अधिकार देता है और कुछ को नहीं, और ऐसा करके क्या है विधि व्यवसाय करने से भी ये रोक रहा है। जो विधि के समझ जो समानता की जो बात कही गई है और भी जो बातें हैं कि भैया भेदभाव नहीं होगा, और यहाँ पर क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज नहीं है क्योंकि हम भी एडवोकेट हैं और एडवोकेट एक्ट के कानून का पालन करते हुए हम एडवोकेट बने हैं, और हमें देता भी है कि उच्चतम न्यायालय में भी वकालत कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं एग्जाम लेते हैं छतैया करने के लिए, और एग्जाम किस लिए आप ले रहे हैं इंग्लिश भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। अब इंग्लिश आप जाने या ना जाने, अब ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या ऐसे अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में क्या आने से रोकने के लिए क्या है AOR की व्यवस्था की गई है।
क्या AOR की जो भी है व्यवस्था मतलब की गई है। कुछ लोग सही से मुकदमा दाखिल नहीं कर पाते, लिख उख नहीं पाते हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की व्यवस्था कर दिए। तो क्या जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज होता है बहुत अच्छी तरह से सारे क्या मुकदमे को अच्छी तरह से वो दाखिल कर लेते हैं, और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज नहीं है, क्या जो जिला न्यायालय में हो या हाई कोर्ट में जाकर वकालत करते हैं, तो कहो अच्छे मुकदमा उसमें दाखिल करने वाले अधिवक्ता नहीं है। तो जो अधिवक्ता अच्छे से मुकदमा दाखिल करने वाले करते हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं है। भाषा के आधार पर आप भेदभाव कर दीजिएगा, हमें वकालत करने से रोक दीजिएगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ? भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि इंग्लिश जानने वाले को वकालत करने दिया जाएगा और बाकी भाषा जानने वाले को नहीं। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं बन सकता है जो किसी को क्या विधि कारोबार का विधि व्यवसाय करने से रोके, जबकि संसद द्वारा बनाया गया कानून है एडवोकेट एक्ट 1961, और इस एक्ट के विरुद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट कोई भी नियम नहीं बना सकता है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट में दिया है कि अधिवक्ता के रूप में जिसका नाम शामिल है वह सुप्रीम कोर्ट में भी क्या वकालत कर सकता है। और ऐसा नियम बनाकर क्या है इस एक्ट के मूल सिद्धांतों को क्या खत्म कर दिया गया है। ऐसा नियम बनाकर संविधान में भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के ऊपर जाकर कोई नियम नहीं बना सकती है। और यही यहाँ वही हो रहा है कि उसके विरुद्ध जाकर उसके ऊपर जाकर क्या ये कानून क्या नियम बना रहा है। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि संविधान क्या होता है कि संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट के विरुद्ध जाकर कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता, वरना संसद द्वारा बनाए गए कानून का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ही लगे नियम को ही कानून से ऊपर मानने लगे तो संसद का कोई काम ही नहीं रह गया। संसद में तो ताला लगा देना चाहिए तब। और सुप्रीम कोर्ट का नियम ही सर्वश्रेष्ठ होने लगे तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का तब कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नियम बनाने का अधिकार है, संविधान देता है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से ऊपर जाकर नहीं। और एडवोकेट एक्ट में कहीं नहीं है कि आपको क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जाना होगा या कोई ऐसी प्रक्रिया लाई जाएगी कि आपको क्या वकालत करने से आपको वंचित कर दिया जाए, दोबारा एग्जाम देना पड़े। अभी तो AIB के नाम पे एग्जाम होता है, कह दिया जाता है कि आपको क्या पूरे देश में कहीं भी वकालत करने के लिए आपको AIB एग्जाम पास करना होगा। इससे संबंधित मैंने अपना पहले वीडियो में बनाया, बोला कि AIB जो एग्जाम होता है यह भी क्या संविधान के विरुद्ध और इस एक्ट के विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध, आप मेरा पिछले वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि AIB हमने पास किया किस बात के लिए कि अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना है तो मुझे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए फिर से मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी इस एक्ट के विरुद्ध जो संसद द्वारा जो बनाया गया है। अब इससे ऊपर कैसे जा सकते हैं? तो ये क्या ये विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, नियम क्या होता है? नियम से ऊपर कानून होता है, संसद होती है सबसे बड़ी। बड़ी की अनुच्छेद जो 145 का जो खंड 1 का जो उपखंड ये है उसमें साफ कहा गया है कि न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियम बना सकता है। न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के संबंध में बनाएगा, मतलब जो न्यायालय में प्रैक्टिस करने आएंगे जो कर रहे हैं, इसमें नहीं कहेगा कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा वकालत करने के लिए, आप कौन सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। हर बार काउंसिल में आप कैसे चुनाव होंगे, आप क्या उनके लिए क्या सुविधा होंगी, अब इन सब बातों के लिए क्या जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं इन बातों के लिए क्या आप नियम बना सकते हैं। कहने का अर्थ है आप ये नियम नहीं बनाएंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नियम बना देगा कि कोई कौन प्रैक्टिस करेगा, बल्कि जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए नियम बना सकेगा। ऐसा नहीं होता। तो संविधान में साफ कहा गया होता कि सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगा कि कौन कौन वकालत कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, बल्कि सिर्फ यह कहा गया है कि जो कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं यानी कर रहे हैं उनके लिए क्या नियम बना सकती है कि कैसे करेंगे, कि नियमों का पालन करते हुए। सिर्फ इतना कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए नियम बनाएगा। प्रैक्टिस करने वाले हैं मतलब जो कर रहे हैं, अब उनके लिए क्या है नियम बना सकते हैं। अब ये नहीं करेंगे कि कौन प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए आप नियम बना ही नहीं सकते। ऐसा होने लगे और संविधान में दिया होता तो कोई वकालत कर ही नहीं पाएगा और कोर्ट कुछ भी मनमानी कर देगा। सुप्रीम कोर्ट अपील न्यायालय है, इसलिए संविधान बनाने वाले को भी पता था कि निचली अदालत में हारने वाला अपील करने से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या कोर्ट को
पावर देगा कि वो रोक दे कि अब आप वकालत नहीं करेंगे, और उस केस का जो केस निचली अदालत में हार कर आए हैं, तो फिर मौलिक अधिकार कहाँ रह गया? कहने का मतलब है कहाँ, मतलब वो कहाँ रह गया, बताइए। कहने का मतलब है कि निचली अदालतों से वो हार कर आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या जाने का उनको क्या मौलिक अधिकार उनका है? ये है हम क्या क्लाइंट है जो अपने एडवोकेट को रखा हुआ है क्या, तो जो अपने एडवोकेट को रखा हुआ है वो मान लीजिए निचली अदालतों में हाथा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट वो कैसे जाएगा? उसने तो क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में तो अपना नाम तो दर्ज करवाया नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको क्या कहने का मतलब वकालत करने से रोक देंगे? तब तो क्या संविधान जो जनता के लिए बनाया गया है, तो हम क्या गरीबों को क्या वो न्याय तो मिलबो नहीं करेगा? कहने का मतलब है गरीबों को गरीबों को न्याय मिलेगा? मुझे बतलाइए, वहाँ पर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और जो आज़ादी के बारे में जो स्वतंत्रता का जो अधिकार उसमें दिया गया है क्या, तो हम मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट क्या है हम जा सकते हैं। अब मुझे भी अधिकार है कि मैं स्वतंत्रता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर वकालत कर सकता हूँ। विधि व्यवसाय करने का क्या है, मुझे क्या व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता जो दिया गया है जो संविधान में, मैं वहाँ पर जाकर कर सकता हूँ। और एडवोकेट एक्ट भी मुझे क्या अधिकार देता है। तो आप मेरे अधिकारों को आप कैसे क्या सीमित कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं आप? या क्या 14 का भी उल्लंघन है, जो जो अनुच्छेद 19 का खंड 1 का जो उपखंड जो जी है उसका वो है, जो स्वतंत्रता वाली जो बात आ रही है उसमें। और आर्टिकल 21 का तो है ही है, आप क्या जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वैसे ही जुड़ा हुआ है, जो आप व्यवसाय करने से रोक देंगे। और मेरा अधिकार है हम सुप्रीम कोर्ट न जा पाए तो मुझे वो अधिकार तो हमें प्राप्त ही नहीं होगा। मेरा सब कुछ दाव पर लगा के मैं केस लड़ता रहा और नौबत आ गई सुप्रीम कोर्ट की, तब तो अब मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम किसी दूसरे अधिवक्ता को रखें। वो शुरू से मेरा केस लड़ा ही नहीं, उसे मेरे केस के बारे में जानकारी है ही नहीं, तो हम क्यों उसको रखेंगे? जो मेरा अधिवक्ता शुरू से केस लड़ा है हम तो उसी को रखेंगे ना, उसे मेरे केस के बारे में पूरी जानकारी है। अब वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में उसका नाम ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा केस नहीं लड़ पाएगा। हाँ, संविधान बनाने के बाद सिर्फ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और संसद की भाषा इंग्लिश होगी। इसका मतलब यह नहीं कहा गया कि जो इंग्लिश भाषा नहीं जानता उसे वकालत करने से रोक दिया जाएगा या संसद आने से रोक दिया जाएगा। केस और कानून को प्रकाशित करने को ध्यान में रखकर यह बात कही गई थी कि इंग्लिश होगी, वरना संविधान बनाने वाले को पता था कि देश में क्या एजुकेशन कहाँ तक सफल है, कितने लोग इंग्लिश जानते हैं। और तब तो कोर्ट का कोई गरीब न्याय पाने के लिए क्या जा ही नहीं पाता, कोई भी व्यक्ति गरीब वो कोर्ट का जा ही नहीं पाता। एडवोकेट क्या सॉरी एडवोकेट एक्ट के अनुसार खुद भी कोई व्यक्ति किसी केस का क्या किसी भी केस को क्या कोर्ट में लड़ सकता है। जो एडवोकेट एक्ट में दिया है कि कोई भी क्या जो एडवोकेट नहीं है वो भी अपने समकक्ष किसी भी केस को क्या लड़ सकता है। उसे एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत क्या केस लड़ने का क्या अपने समकक्ष कोई भी केस लड़ने का अधिकार मतलब दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? तो मान लीजिए वो इंग्लिश नहीं जानता है, तब तो सुप्रीम कोर्ट में उसे केस लड़ने से क्या रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जाकर पहले इंग्लिश सीख कर आओ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराओ, तो तुम अपना केस लड़ पाओगे। तो फिर एडवोकेट एक्ट जो 1961 दिया है उसका अर्थ कोई रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने जज की संग जो कोई मतलब रह जाएगा? जो 32 में कहा गया है कि जो एडवोकेट नहीं वो भी अपना केस अपने समकक्ष कोई भी केस लड़ सकता है, तो फिर वो उसके अधिकारों को आप क्या कर दे रहे हैं? आप तो सीमित कर दे रहे हैं। एडवोकेट नहीं रख रहा, हम लोग अपना केस स्वयं ही निचली अदालत तो लड़ा, अब मुझे अपील करना है या चाहे जनहित में कोई याचिका ही दाखिल करनी है, तब तो क्या आप मुझे रोक दे रहे हैं नियम बनाकर? संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध अब जाकर नियम बना रहे हैं। संसद द्वारा बनाया गया कानून सर्वश्रेष्ठ है या फिर आपका नियम सर्वश्रेष्ठ है? बतलाइए। संसद के द्वारा बनाया गया कानून सर्वश्रेष्ठ है, आपके नियम नहीं, क्योंकि आपके नियम क्या उस एक्ट के विरुद्ध जा रहा है। और संविधान के भी संविधान ने आपको कहा था कि जो वकालत करेंगे जो प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए क्या है आप रूल बनाएंगे। जो कर रहे हैं, जो करने वाले का मतलब कि जो आएंगे वो नहीं, जो करने वाले मतलब जो कर रहे हैं उनके लिए आप बनाएंगे, या फिर जो आएंगे उनके लिए भी और आप बनाएंगे। तो क्या नियम बनाएंगे या नहीं नियम बना सकते हैं कि आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज करा लेगा वही वकालत कर पाएगा?
जो आएंगे उनके लिए आप नियम बनाएंगे कि उनको यहाँ पर कैसे रहना है, ठीक है, क्या चुनाव लड़ने हैं, क्या करने हैं, क्या सुविधा वो प्राप्त करेंगे, कैसे उनको यहाँ पर रहना होना, उनके क्या चरित्र को क्या कंट्रोल करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए आप उन नियमों को आप बना सकते हैं। आप ये नहीं बनाएंगे कि कौन वकालत करेगा। ऐसा करके आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं और एडवोकेट एक्ट के भी आप क्या विरुद्ध ही मतलब आप जा ही रहे हैं। तब तो कोई इंग्लिश नहीं जानेगा और क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में क्या नाम दर्ज कराने के लिए एग्जाम पास नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट में तो क्या ताला लग जाएगा। वो तो कुछ लोग पास करके जा रहे हैं, वरना कौन वहाँ होगा। मान लीजिए आप कुछ समय के लिए सोच लीजिए कि क्या देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बदहालियाँ हैं, कि देश का क्या शिक्षा स्तर एकदम गिर जाए, कोई इंग्लिश जाने ही नो और कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कोई एग्जाम ही नो पास कर पाए, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट में ताला लग ही जाएगा, वहाँ पर कोई अधिवक्ता ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि जिसका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा वही वहाँ पर जाकर वकालत कर पाएगा। अब मान लीजिए कोई कर ही नहीं पाए, तब कितने एग्जाम वो पास करेगा। हर कोई थोड़ी ना मतलब करता है। यह गलत नियम है और संविधान और क्या एडवोकेट एक्ट के क्या विरुद्ध है और न्याय पाने से क्या है गरीबों को यह रोकता है। यह आपका जो नियम है यह गरीबों को रोकता है कि एडवोकेट अनधिकार में जिनका है भाई गरीब वो अपना केस खुद लड़ना चाहता तो वो कहाँ जाएगा। मान लीजिए अगर सुविधा है, हमने जो एडवोकेट रखा वही हमारा केस लड़ रहे थे तो वही मान लीजिए वहाँ पर जाएंगे ना। एक बात और कि संविधान के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं उनके लिए नियम बना सकता है और जो नहीं करते उनके लिए नहीं। कहने का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मतलब हुआ जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही करते हैं और नामांकित है, न कि कहीं और। यानी कि अगर मैं महाराजगंज न्यायालय में क्या वकालत करता हूँ और यानी नामांकित हूँ, यहाँ मैंने दिया कि मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँगा, महाराजगंज का जिला मान लीजिए जो न्यायालय में यहाँ प्रैक्टिस करूँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर खुद को नामांकित करा लिया कि नहीं मैं यही करूँगा। उत्तर प्रदेश में जो एडवोकेट के तौर पर नामांकित कराने के लिए होता है, फार्म में दिया होता भरने के लिए, आप कहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं किस जगह पर, तो मैंने डाल दिया कि भाई अपने ज़िले में ही। तो मान लीजिए हुआ कि मैं अपने ज़िले में ही करूँगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं अपने ज़िले में ही करूँगा तो क्या हुआ, यही नामांकित हूँ तो माना जाएगा महाराजगंज में वकालत करता हूँ। और अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर लड़ने खुद जाता हूँ बतौर एडवोकेट, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रैक्टिस करता हूँ, बल्कि यह कहा जाएगा कि एक केस लड़ने आया हूँ और कहीं और प्रैक्टिस करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस तो तभी माना जाएगा ना जब मैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या होता सब कुछ होता और मेरे ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट नियम नहीं थोप सकता, क्योंकि अस्थायी तौर पर केस लड़ने सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, चाहे अपील वाला केस लेकर या जनहित में कोई याचिका वाला केस लेकर। मैं सुप्रीम कोर्ट के सुविधा का कोई लाभ नहीं लेता और न वहाँ का चुनाव लड़ता हूँ, इसलिए क्या वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जो बार वहाँ का नहीं कोई चुनाव लड़ता हूँ, इसलिए मुझे नहीं कहा जा सकता कि मैं प्रैक्टिस क्या सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ। प्रैक्टिस का संविधान में भी यही कहा गया है कि जो वकालत का जो प्रैक्टिस करते हैं, जो करने वाले उनके लिए आप नियम का मतलब आप बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में वही व्यक्ति करता है माना जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की सुविधाओं का लाभ ले रहा है, जो वहाँ के बार काउंसिल का जो चुनाव लड़ रहा है उसे माना जाएगा। मैं एडवोकेट हूँ, मैं कोई केस लड़ रहा था निचली अदालतों में, या कोई व्यक्ति है कोई एडवोकेट वो केस लड़ रहा था और निचली अदालतों में क्या गलत डिसीजन के कारण वो हारता गया, उसे विश्वास है कि भाई हम केस जीतने वाली है, क्योंकि बात तथ्य है, सबूत है, सब कुछ है। किसी कारणवश जज तर्कों को तथ्यों को समझ नहीं पाया, गलत डिसीजन दे दिया, तो अपील करने सुप्रीम कोर्ट जाता है। वो जाएगा ना, वही केस लड़ रहा तो अच्छी तरह से अपने केस को वो जानता है, तो वहाँ पर वो जाएगा। तो ये नहीं माना जा सकता कि वो प्रैक्टिस वहाँ पर करता है। वहाँ अस्थायी तौर पर वो गया अपना केस लड़ने के लिए और उसे वहाँ पर लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए तो उसे अगर हम नियम बना ही ले कुछ समय के लिए, अगर मैं मान जाऊं कि चलिए आपका नियम सही है जबकि सही नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि आपका नियम सही है, तो सही है। तो प्रैक्टिस वाली जो बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले उनके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करने वाले आप उनके लिए नियम बना दीजिए
कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएगा वही सुप्रीम कोर्ट के सुविधाओं का लाभ लेगा, वहाँ का बार काउंसिल का चुनाव लेगा, लड़ेगा। उसी पे आप नियम थोप सकते हैं कि भाई, और आप सुप्रीम कोर्ट में क्या हर सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ वकालत करना चाहते हैं स्थायी तौर पर, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में आपको नाम दर्ज कराना होगा। लेकिन देश के बाकी जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर ही सकते हैं। हर जो भी केस है, मुझे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सुविधा नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का कोई चुनाव नहीं लड़ना है, और मैं रोज डेली बाय डेली जो भी केस मिलेगा मैं वहां पर आता रहूंगा, केस दाखिल करता रहूंगा। ये मेरा अधिकार है, क्योंकि माना जाएगा कि मैं महाराजगंज में प्रैक्टिस करता हूँ और कोई केस लड़ रहा था, अपील मिल गया, कोई जनहित वाली केस मुझे मिल गया, तो मैं वहां पर जाकर वहां दाखिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस माना जाए मैं महाराजगंज में कर रहा हूँ, यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले रहा हूँ, यहाँ के बार काउंसिल का मैं चुनाव लड़ता हूँ, यहाँ की सुविधाओं मूलभूत सुविधाओं का क्या जो भी है लाभ लेता हूँ, यहाँ के नियमों को क्या मैं पालन उलन करता हूँ, तो यहाँ के नियम मुझ पर लागू होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होंगे, क्योंकि मैं वहां पर स्थायी तौर पर क्या प्रैक्टिस नहीं करता। इसलिए क्या मुझे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट मुझे वकालत करने से रोक ही नहीं सकता है, वो नहीं रोक पाएगा। और आप कुछ समय के लिए, अगर मैं मान जाऊं कि चलिए आपका नियम सही है, तो वो तो होशियारी किसी में है, तो वो आप बताइए अधिवक्ता भाइयों, होशियारी किसी में है? होशियारी तो इसी में है ना कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में आप नाम दर्ज मत करवाइए। आप बोलिए कि हम इसका स्थायी तौर पर क्या यहाँ पर वकालत करेंगे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल का मुझे चुनाव नहीं लड़ना, यहाँ की सुविधाओं का क्या लाभ नहीं लेना है। बाकी जो भी केस हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आप जाइए, लेकर जाइए, लड़िए, दाखिल कीजिए, कोई वहां पर क्या वहां पर आपको क्या कोई रोक ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो क्या यहाँ पर इसलिए रोका जाता है, अब यहाँ पे ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, जो नियम है संविधान के विरुद्ध है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नियम बनाकर आप क्या रोक दे। एक बात और, ये जो भी नियम बनाए गए हैं क्या इंग्लिश भाषा पर ज्यादा विशेष जोर दिया जाता है कि इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर क्या जब संविधान बना, जब लागू हुआ, तो उसमें साफ कहा गया था कि 15 साल तक के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट का जो भी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो गया, संसद का क्या जो भी क्या कामकाजी जो भी भाषा है क्या होंगे, इंग्लिश रहेंगी। उसके बाद संसद क्या वो करेगा, संशोधन करके कुछ भाषाओं को क्या वो जोड़ सकता है। तो वो क्या, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो इंग्लिश नहीं जानता है वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत आकर नहीं कर सकता है या बहस नहीं कर सकता है। और ऐसा होता तो क्या संसद में जाने वाले कोई भी नेता इंग्लिश नहीं जानते थे, सभी नेता इंग्लिश नहीं जानते थे। आज भी संसद में बहस होती है, देश के क्या सम्मानित नेतागण क्या होते हैं अपने बातों को रखते हैं, कोई भोजपुरी में रखता है, कोई हिंदी में रखता है, हर व्यक्ति क्या अपने अपने भाषाओं में क्या जाकर रखते हैं, कोई इंग्लिश में भी रखता है। तब तो उन्हें भी रोक दिया जाएगा कि भाई संसद ने तो क्या क्या किया, ऐसा तो कुछ है उसमें है ही नहीं, नियम तो वो दिया था कि इंग्लिश ही रहेगा, तो यहाँ पर ऐसा भाई कैसे प्रावधान हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उसके लिए चेंज कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट के लिए आप चेंज ही नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों तीनों पे आदेश ही था। और जब आप चेंज करेंगे तीनों के लिए करेंगे, आप भेदभाव थोड़ी ना करेंगे नेताओं के लिए। मतलब कोई ये कहे कि नहीं नियम चेंज कर दिया गया है कि अब संसद में क्या इंग्लिश में तो रहबा करेगा, अब भाषा ये लोग क्या अपनी अपनी भाषा में करेंगे, ऐसा नियम संशोधन करके ला दिया गया, लाया नहीं गया, जहां तक मुझे जानकारी है लाया नहीं गया। अगर ला दिया गया तब तो आप भेदभाव कर ही दिए रहे हैं नेताओं को, अपने भाषाओं में बात रखने के लिए क्या कानून बनाने के लिए आप उनके लिए स्वतंत्रता आप दे दीजिए। और जो एडवोकेट हैं उनको आप स्वतंत्रता नहीं देंगे, उनके लिए नहीं बनाएंगे, जबकि तीनों के लिए चाहे हाई कोर्ट हुआ या चाहे सुप्रीम कोर्ट हुआ, संसद हुआ, तीनों के लिए कहा गया था भाई 15 साल के लिए क्या इंग्लिश भाषा होगी। या भाषा का मतलब ये नहीं हुआ कि जो इंग्लिश नहीं जानता वो सुप्रीम कोर्ट आ ही नहीं सकता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या, अपीली न्यायालय रखने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। आप जो भी सुप्रीम कोर्ट को क्या अभिलेखी न्यायालय बनाया गया है या अपीली न्यायालय है, सबको पता है निचली अदालत में कोई केस लड़ेगा एडवोकेट तो वह क्या हारेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट तो जइबे करेगा अपील करने के लिए, उसके लिए अलग से कोई वकील रखेगा। और वकीलों की संख्या कितनी है, कितने वकीलों की संख्या है, इतनी कम है, लाखों करोड़ों में संख्या कैसे कि कितना लोग देखेंगे, कोई अगोर का बैठा रहेगा। और जज की संख्या कितनी है, हाँ कितने वहां पर जज हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा जो जानने वाले हैं अब उनके लिए क्या कीजिए,
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है तो आप जजों की संख्या को बढ़ाइए, हर लैंग्वेज के जज रखिए। जो हिंदी वाले हिंदी हिंदी के केस जानने वाले हैं वो हिंदी जो केस आएगा सुनेंगे, इंग्लिश वाले जो जज सर लोग हैं वो इंग्लिश सुनेंगे, जो अदर भाषा वाले हो वो सुनेंगे। कुछ भाषाओं को आप चुन लीजिए कि भाई किन किन भाषाओं को आप आपको जज रखना है। मुख्य रूप से देश में कितनी भाषाओं को क्या जानने में आसानी, आप उनको रखिए, उन भाषाओं को आप वहाँ पर जज रखिए ना सुनवाई के लिए। ये व्यवस्था है, ये आपको बनाना है। और आप सुप्रीम कोर्ट है तो ये आपको सुझाव देना है, मार्गदर्शन करना है संसद का कि भाई ये चीज़ लेकर चलिए, ये सब करना गलत है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा करके क्या विधि व्यवसाय करने से भी रोक दिया जा रहा है एक तरफ से। और जो 145 का जो उसका कोड दिया जाता है वो गलत अनुवाद किया जाता है, गलत अर्थ निकाला जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नियम बना दें। सबसे पहले संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध जाकर कोई आप नियम नहीं बना सकते हैं, ठीक। और दूसरा उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि क्या कि न्यायालय में प्रैक्टिस करने, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें प्रैक्टिस करने वाले क्या व्यक्तियों के लिए क्या है आप नियम बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगा। तो प्रैक्टिस करने वाले, इसमें नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन प्रैक्टिस करने आएगा। कौन शब्द वहां पर कहा ही प्रयोग ही नहीं है, हु कहीं उसमें है ही नहीं कि कौन प्रैक्टिस करेगा या कौन आएगा करने के लिए। करने वाले व्यक्तियों के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए क्या है आप बनाएंगे। अब ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन आएगा, और ये दे भी दिया कि कौन आएगा प्रैक्टिस करने सुप्रीम कोर्ट में, और ये दे भी दिया कि कौन आएगा प्रैक्टिस करने। तो उसके लिए एडवोकेट एक्ट बनाया गया है ना, कौन आएगा जो एडवोकेट के तौर पर क्या नामांकित है कि ये अधिवक्ता है, जो एडवोकेट एक्ट के नियमों का जो पालन करता है। हाँ, क्या ये पालन किया है? एडवोकेट एक्ट के नियमों का पालन किया है, लॉ की पढ़ाई किया इसने, अधिवक्ता के तौर पर यह पंजीकृत है, तभी वो क्या सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए हो जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ही का उद्देश्य है कि किसी भी न्यायालय में वकालत करने मतलब तभी हो जाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं है। तो उसका मतलब यह होगा कि कौन, यहाँ पे ये नहीं कि आप प्रतिबंध ही नहीं लगा देंगे कि नहीं आपको अलग से चुनी नहीं पड़ेगा, भाषा के आधार पर आप भेदभाव कर दे रहे हैं। नहीं जानेगा तो मतलब तो कुछ हो ही नहीं पाया। तो एडवोकेट एक्ट का सरासर उल्लंघन है, तो साफ दिख रहा है। जब उल्लंघन है तो नियम ही क्या है, विरुद्ध है। मैं सिर्फ आलोचना कर रहा हूँ, और आलोचना ही नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या कानूनी तौर पे क्या यहाँ बता भी रहा हूँ। जो नियम जो कहते हैं उन नियमों का क्या हमें अपने क्या अपने तर्कों के हिसाब से मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, जो सही है, जो नियमों का एकदम पालन करते हुए क्या मैं तर्कों को दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट के विरुद्ध जाकर क्या नियम बनाने का कोई हक नहीं है। ऐसा नियम क्या एडवोकेट एक्ट तो वैसे ही विरुद्ध है, वो तो बोलता है ऐसा कुछ है दिया ही नहीं कि ऐसा नियम बनाएंगे एडवोकेट अधिकार के लिए। उसमें साफ कहा कि आप वहाँ पर जाकर आपको रोक सकते हैं, उसके लिए क्या कोई नहीं। उसमें साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति है अपने समकक्ष, वो भले ही एडवोकेट नहीं है, अपने समकक्ष क्या है कोई भी क्या है केस देख भी ना वो लड़ ही सकता है। वो भी अब यहाँ पर जो गलत अर्थ निकाला जा रहा है वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते कि कौन करेगा, और ये भी करेंगे कि कौन करेगा तो वही करेगा जो अधिवक्ता के तौर पर क्या है। अब यहाँ पर ला कर देंगे, वो इंग्लिश नहीं जान रहा है तो नहीं करेगा। सिर्फ इंग्लिश जानने वाला ही न्याय दिलाते हैं, कितने सही से केस दाखिल करते हैं, उनसे गलतियां नहीं होती, उनसे त्रुटियां नहीं होती हैं। हिंदी जानने वालों से गलतियां हो जाती है वाद पत्र तैयार करने में, क्या उनसे गलतियां नहीं होती? गलतियां सभी से होती हैं। भाषा चेंज करने से यह नहीं होगा। इंग्लिश जानने वाले विद्वान नहीं होते। इंग्लिश आप जान रहे जिसका मतलब नहीं कि आप विद्वान है, इंग्लिश जानने से मतलब ये नहीं कि आप बड़े अधिवक्ता हैं और आपको सब कुछ जानकारी है। ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी जिनको लग रहा है कि हाँ मेरी बातों में दम है, तो कोई भी एडवोकेट सर या कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में क्या है इन नियमों के विरुद्ध क्या है दाखिल कर सकता है कि आप वकालत करने से नहीं रोक सकते। आपके नियम क्या है, संविधान वही से एडवोकेट एक्ट के विरुद्ध है। देश के सभी अधिवक्ताओं को क्या है सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का हक है और उनको मिलना चाहिए। और यहाँ भाषा से तो यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं, आप रोक ही नहीं सकते हैं। जब संसद में किसी भी भाषा में अपनी बात रखने के लिए नहीं रोका जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी भाषा में भी क्या है अपनी बातों को रखने के लिए नहीं रोका जा सकता। रोक देंगे तो क्या जो भाषा के साथ वो ऐसे ही वो भेदभाव होगा, अपनी बातों को रखेगा कहाँ, गरीब है वो कैसे जीतेगा, वो कैसे न्याय पाएगा? वो न्याय किसी हाल में वो पाएगा ही नहीं, वो पा ही नहीं सकता है। न्याय पाने से आप उसे वंचित कर देंगे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यही है। जरा
और तक लेकर आऊँगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो और मेरी वीडियो पसंद आए और अच्छा लगा हो और नए आप यूज़र हैं तो फॉलो कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके अपने विचारों को जरूर साझा कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में क्या जानकारियाँ हो। एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे नियमों को क्या, अपने बहुत सारे क्या डिसीजन को क्या निर्णयों को पलटा है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए जो नियम है क्या संविधान और एडवोकेट एक्ट के क्या है विरुद्ध है, इसे रद्द होना चाहिए। देश के सभी अधिवक्ता भाइयों को क्या सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का अधिकार है। सभी अधिवक्ता भाइयों को सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं कोई इंग्लिश जान रहा है तो वो सम्मानित व्यक्ति है, और जो इंग्लिश नहीं जान रहा है वो सम्मानित व्यक्ति नहीं है। भारत में चाहे कोई भी क्या